नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की बड़ी बैठक की। बता दें, दूसरी और तीसरी सूची के प्रत्याशियों की बैठक लगातार जारी है। सीएम हाउस में 40 प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। प्रत्याशियों को जीत का मंत्र इसमें दिया जा रहा है। प्रत्याशियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सीएम शिवराज, अजय जांवाल, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं बैठक में। ये सभी दिग्गज शामिल हैं। तो आपको ये बता दें, जो प्रत्याशी है जिनकी घोषणा हो चुकी है, उनके साथ मंथन हो रहा है, फीडबैक उनसे लिया जा रहा है, जीत का मंत्र उनको दिया जा रहा है। जब से प्रत्याशियों की सूची जारी हुई उसके बाद ये जो बैठक हो रही है, इसमें अब जो प्रत्याशी पहुंचे हैं, बैठक में शामिल हुए हैं और इनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि अभी तक आखिर इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, कहां गए, किन किन से बात की, तो जीत के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। तमाम इन पहलुओं पर जो है फीडबैक इनसे लिया जा रहा है। साथ ही साथ जीत का मंत्र भी इस खास बैठक में देने की तैयारी में जो है दिग्गज मौजूद हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं पार्टी के निर्देश का पालन कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या समीकरण रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी। बाकी और कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। विधानसभा में यात्रा निकालने की बात करें कि यात्रा निकालूंगा, बिल्कुल निकालने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक, वो भी प्रत्याशियों के साथ, कितनी खास ये बैठक और क्या क्या इसमें रहा, और क्या अभी भी बैठक का दौर जारी है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए भाजपा की बैठक लगातार जारी है और इसमें जो 40 प्रत्याशी हैं जो दूसरी और तीसरी सूची के थे, उन सभी को बुलाया गया था। तो उन सभी प्रत्याशियों के साथ जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं संगठन के, वो 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। उनसे एक एक करके उस सीट के हालात पे चर्चा की जा रही है, उसके फीडबैक पे चर्चा हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि वहां पर आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, कोई कार्यकर्ता अगर सहयोग नहीं कर रहा है, किसी तरह की और भी अड़चन है तो वो पूछी जा रही है। और उसके अलावा पार्टी अपनी तरफ से फीडबैक बता रही है कि आपको यहाँ पर कमजोर है, आप इस जगह पर काम कीजिए और इस जगह पर काम नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आ सकती। तो पूरा एक एक 1-to-1 प्रत्येक नेता से चर्चा हो रही है और इसीलिए ये चर्चा लगातार चलेगी, बैठक लंबी चलेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि रात को 12-1 भी बच सकती है, इतनी लंबे समय तक बैठक चलेगी। तो सभी नेता बैठे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, क्योंकि ये वो 40 प्रत्याशी हैं जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा 4 सांसद और हैं, ऐसे 7 बड़े नेता हैं जो कि लोकसभा में सांसद हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल है, प्रहलाद सिंह पटेल शामिल है, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल है, ये तीनों केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा जो कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तो ये सभी बड़े नेताओं के कारण इसमें किस सीट पर किसी तरह की कोई गलती ना रह जाए और भाजपा को इससे कोई नुकसान ना हो, उस सभी बिंदुओं पर पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। और ये महत्वपूर्ण बैठक लंबा चलने के साथ ही इसके अलावा पार्टी ये भी कर सकती है कि नेताओं को की जो आसपास की सीट है, जैसे कि जो बड़े नेता है उनके पास की 5 से 7 सीटों पर कितना असर वो डाल सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है आज संगठन के हिसाब से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 26,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन पीएम ने किया है। प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना भी साधा गया है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ वासियों को दी। जगदलपुर दौरे पर थे और बड़ी सौगात पीएम द्वारा दी गई। वहीं आपको बता दें, लोकार्पण तो किया ही गया, साथ ही साथ बड़ी सौगातों का पिटारा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे थे जगदलपुर। आगे बढ़ते हैं, अब पीएम मोदी के बयान की बात करते हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज में आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा। बीजेपी का आम लोगों के लिए कानून अलग है। तो सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो एमपी में डबल इंजन की सरकार है वो फेल है। साथ ही साथ
उन्होंने ये भी कहा कि विकास के कार्य जो हैं यहां पर नहीं हुए थे जब बीजेपी की सरकार थी, हमारे आने से काम हुआ है। तो तमाम तरह की बातें सीएम बघेल द्वारा कही गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मी हम पूरी तरह से देख रहे हैं। 67 प्रकार के लघु उपज न केवल हम खरीदते हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी समर्थन मूल्य घोषित कर दो, वो तक के घोषित नहीं किए हैं। राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहे हैं कोदो कुटकी। जब मिलेट्स ईयर चल रहा है तो कम से कम उसके घोषणा कर दो। एमएसपी भी घोषित नहीं किया, वो भी एमएसपी राज्य सरकार ने घोषित किया है और उसमें खरीदी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट छत्तीसगढ़ में मथियाना गांव कांकेर में, ये हम लोगों ने किया है। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक की जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए बघेल। इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय में बार रूम और ई लाइब्रेरी की सौगात दी। इसके अलावा जिले में 2 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बहुत दिनों से हमारे बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मांग कर रहे थे, आज वो पूरा हुआ। भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। बस्तर में पीएम आए, कहा है कि पीएससी के में जो घोटाले हुए उसके जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी सरकार आएगी तो जेल की सजा देंगे। अरे शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने के तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने के तैयार हैं। सौगातों का पिटारा जो है लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खोल रहे हैं। चुनाव नजदीक है और आम जनता को साधने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है हर पार्टियों द्वारा की जा रही है और इसी बीच जो है दुर्ग जिले को बड़ी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मुहाने पर राजनीति के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। खासकर सूबे के सीएम कुछ अलग अंदाज में हैं। वो कभी भावुक होकर अपनी बहनों से कह रहे हैं कि जब चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आऊंगा, और जब सीहोर जिले की अपनी गृह विधानसभा बुधनी के भैरुंदा जनपद के गांव सातदेव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने जनता से सीधा पूछ लिया कि बताओ चुनाव लड़ूं कि नहीं। हालांकि जनता ने इतना सुनते ही भावुक होकर मामा मामा के नारे लगाना शुरू कर दिए, मगर राजनीति में सीएम के सवाल ने बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और अपना राजनीतिक संदेश दे दिया है। यही नहीं, मीडिया ने यह भी पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तब भी उन्होंने कहा कि ये जनता से पूछता रहता हूं। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे बताओ यार, से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, कई कामयाब होंगे आज हुआ है, केवल यहाँ नहीं, अलग अलग स्थानों पर जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर है जिनका मैंने उल्लेख किया, वहाँ भी जिस काम की जरूरत थी वो करने के लिए आज भूमि मिला है। भगवान की कृपा सबकी ओर से सब सुखी निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, यही आप हर बार के कार्यक्रमों में यही बात कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ूं कि यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो क्या कोई दूसरा मूड नहीं क्या इस बार? वो तो जनता से बात करता रहता हूँ। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना वैसा? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सागर की, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। चलती कार पर अचानक से पेड़ गिर गया। सिविल मकरोनिया मार्ग पर यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। चलती कारों पर अचानक से पेड़ गिर गया। हादसे में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त होना बताई जा रही हैं। सिविल लाइन के पास कठवा पुल पर यह हादसा हुआ है। रोड चौड़ीकरण को लेकर काम चल रहा था, पेड़ कटाई का काम चल रहा था और बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है।
चलती कारों पर अचानक से पेड़ गिरा है। हादसे में 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होना भी बताई जा रही हैं। दरअसल रोड चौड़ीकरण का काम यहां पर चल रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी और उसी दौरान ये बड़ी लापरवाही, बड़ा हादसा जो है हमें देखने को मिला है। बलौदाबाजार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। आवास की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। आवास को लेकर आज सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पिछले 5 सालों से गांव के सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। कसडोल जनपद के सरवा गांव की महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय और वहां पर हंगामा करने लगी। घंटों इंतजार कर कलेक्ट्रेट से मुलाकात उन्होंने की। कच्चे मकान और टपकते घरों में रहने को ये महिलाएं मजबूर हैं। अगर नहीं मिला आवास योजना तो चक्का जाम करने की इन महिलाओं द्वारा चेतावनी भी दी गई है। है रमसीला डहरिया मैं कहतुल ब्रांच के दबा हमन आवास भवन आए हन और आज हम ना मुलाकात करें जनपद में के हन, फिर यहाँ आए हन अनेक फिर यहाँ आए हम। अब यहाँ बताई से करबो हमन आवास के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब काय कही हम अल्लाह वो कहीं से लेबा तो मैंने काम ला करबो। मैं कहे कलेक्टर साहब ला हाँ सर मैं कहे हमन वहाँ नहीं हो कुछ काम हमार हमन तो आप मन कर। और रायपुर में भारी मात्रा में शराब मिली है। खंडवा गांव के पास रोड किनारे शराब मिलना बताई जा रही है। साइबर यूनिट और रखी पुलिस ने यह कार्रवाई की। शराब को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। शराब की जो कीमत है वो 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। ये भी बता दें आपको कि चुनाव नजदीक है, चेकिंग अभियान लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी मात्रा में शराब मिली है। अब इसके पीछे आखिर क्या है, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। लगभग 1.5 लाख रुपए की ये शराब होना बताई जा रही है। साइबर यूनिट और रखी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में शराब जो है जब्त की गई है। ये खंडवा गांव के पास रोड किनारे शराब मिली है। साइबर यूनिट और पुलिस ने रखी पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल शराब को जब्त कर लिया गया है और जांच पड़ताल इस मामले में जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है। मरवाही नगर पंचायत की मांग लंबे समय से चल रही थी। मांग पूरी होने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि गोरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने के दौरान मरवाही को नगर पंचायत बनाने की घोषणा सीएम बघेल ने की थी और आज मरवाही को ठीक चुनाव से पहले कुम्हारी, लोहारी और मरवाही को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का वादा पूरा किया गया। तो जो वादे सीएम भूपेश बघेल करते हैं वो पूरे भी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की जनता कह रही है। जिला जो बनाने का वादा किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा वो पूरा किया गया और इसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। साथ ही साथ वहां की जनता जो है उन्होंने भी खुशी जताई। आतिशबाजी कर करके ये खुशी जाहिर की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। बैठक चल रही थी बीजेपी की जो अब खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में यह बैठक चल रही थी। भाजपा प्रत्याशियों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी जमावट और संगठन को लेकर इसमें रणनीति भी बनी है। तो ये आपको बता दें, प्रत्याशियों के साथ बैठक बीजेपी की चल रही थी। दिग्गज इसमें शामिल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हैं। दिशा निर्देश सभी प्रत्याशियों को जो है लगातार दिए जा रहे हैं। आज जो ये बैठक है खासकर बुलाई गई थी फीडबैक लेने के लिए, साथ ही साथ जीत का मंत्र देने के लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब जो है जमीन पर तो ध्यान देना ही है, सोशल मीडिया पर भी जो है एक्टिव रहने के लिए बातें कही गई हैं। और आखिर क्या ज्यादा जानकारी है इसके लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही थी प्रत्याशियों के साथ, खत्म हो चुकी है, आखिर क्या क्या कुछ सामने आ पाया है?
बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पुरजोर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। लगातार मंथनों का दौर जारी है। बीजेपी की 3 सूचियां अब तक जारी हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का अभी भी इंतजार है। अब इस बीच बीजेपी जो अपने घोषित प्रत्याशी हैं उनके साथ जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री हो या केंद्र के वो नेता हो जिन्हें बीजेपी ने बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश में सौंपी हुई है, वो 1 to 1 चर्चा कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और लंबा ये दौर चला बैठकों का। क्षेत्र को लेकर फीडबैक इस दौरान प्रत्याशियों से लिया गया कि आपको जमीनी जो जमावट है, जमीनी हकीकत है, वो किस तरह से नजर आ रही है, संगठन स्तर पर आप किस तरीके की मदद की आवश्यकता है और वहां पर क्या कुछ चुनौतियां हैं जिसे आने वाले समय में टैकल करना जरूरी होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चली और इस बैठक में खास बात मैं आपको बता दूं, ये निकलकर सामने आई है कि प्रत्याशी जो है उन्हें जमीनी जमावट पर तो फोकस करना है, इसके साथ साथ संगठन को साथ में लेकर काम करना है। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं और ये यकीन मानिए कि ये चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जाएगा उतना सोशल मीडिया पर और जो एक वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं या डिजिटली भी इस चुनाव को लड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये बात मानती है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो बीते चुनावों में निकलकर सामने आया है। तो इसको लेकर भी प्रत्याशियों को ये हिदायत दी गई है कि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहिए, अपने पेजेस को लगातार एक्टिव करिए और सोशल मीडिया के जरिए भी जन जन तक पहुंचने का काम करिए। देखिए 2018 के जो चुनावी परिणाम आए थे, बैठक हुई, दिशा निर्देश दिए, अब हम ये मान सकते हैं आने वाले समय में जो है प्रेशर और ज्यादा इन प्रत्याशियों का बढ़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप विधानसभाओं का गणित देखें तो अलग अलग वहां पे सियासी समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है और बड़ी विधानसभाएं मध्य प्रदेश में होती हैं। लगभग 2-2 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो विधानसभा में आते हैं और कई विधानसभाओं में इससे ज्यादा भी मतदाता जो है वो रजिस्टर्ड है। अब 1.5 से 2 महीने जो माना जा रहा है चुनावी समय में, चुनावों में समय बचा हुआ है, तो इस बीच इन तमाम मतदाताओं तक पहुंचना, अपनी बात रखना और उनको बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील करना, ये बहुत ज्यादा समय से नहीं कहा जा सकता। और यही वजह कि चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, संगठन के बड़े नेता हो या मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान हो, वो पूरा एड़ी चोटी का दम लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और अब चुनाव प्रचार जो है वो और भी तेजी से यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जल्दी मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो इन तमाम अगर बातों पर गौर किया जाए तो अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और मध्य प्रदेश में अब चुनावी जो पारा है, वो जो चुनावी सियासी सरगर्मी है वो और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। Ready boys?